मध्यकालीन युग नहीं बल्कि आजाद भारत है। यहाँ पर कोई विदेशी आक्रांता आक्रमण नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मंदिर सुरक्षित नहीं है। भारत की सबसे बड़ी आबादी जो कि हिंदुओं की है, जिन पर यह आरोप लगता रहता है कि वो असहिष्णु है, लेकिन उन्हीं हिंदुओं के धार्मिक स्थल को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और फिर भी जो इस पूरी घटना के जिम्मेदार हैं, उनका कहीं कोई नामो निशान पता नहीं चल रहा है कि वो कौन लोग थे जो कहां से आए और उन्होंने मंदिर को नुकसान पहुंचाया, मूर्तियों को जलाया, तोड़ा और फिर कैसे वापस चले गए। और इस घटना को लेकर के काफी आक्रोश है आम जनता में। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत कटिया थाना क्षेत्र का एक गांव जैसौली, जहां पर पहले भी एक बार ऐसी ही घटना हुई थी कि मंदिर की गरिमा को, मंदिर की आस्था को नुकसान पहुंचाया गया था, मूर्ति को खंडित किया गया था। और आज एक बार फिर से रात को कुछ अज्ञात लोग आते हैं, एक चांदी की मूर्ति जिसकी पूजा करते हैं ग्रामीण, उसे जला दिया। हमारे साथ मौजूद हैं बड़े भाई साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो बार बार लगातार आपके यहाँ के मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है, क्या मंदिर की जमीन को लेकर के कहीं कोई विवाद है या मंदिर को लेकर के किसी प्रकार का विवाद है? यहाँ दिव्यांश जी, यहाँ कोई जमीनी विवाद नहीं है जी। यहाँ दूर दूर तक किसी भी जमीन की कोई विवाद नहीं है। ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हमारे सनातन धर्म को क्षतिग्रस्त करने में लगे हुए हैं। और मैं प्रशासन से इसके पूर्व में मैं एक आवेदन अभी लिखा हूँ, इसके पूर्व में भी आवेदन दिया गया था, लेकिन कुछ हद तक हम लोग उसमें थोड़ी सी भी संतुष्टि नहीं मिली। ये लेके पांचवी घटना है इस मंदिर पर, पांचवी घटना है इस मंदिर प्रांगण, इस मंदिर प्रांगण में पांचवी घटना है। और मैं इस बार प्रशासन से एकदम मांग करता हूँ, अगर नहीं करेंगे तो बाद में अगर किसी तरह की भी कोई लापरवाही हमारे ग्रामवासी द्वारा होती है तो इसकी जवाबदेही आप मत उठाइएगा। इसको लेके बहुत जनता को रोक के रखा गया है, जनता का सब्र का बाण टूटता जा रहा है और ग्रामवासी का बाण सब्र का एकदम से टूट गया है। दिव्यांश जी, एकदम आक्रोश है। अगर इस बार कार्रवाई नहीं होती है प्रशासन द्वारा तो प्रशासन से भी हम आगे से ऐसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं करते हैं। प्रदर्शन पर बैठे प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो ग्रामीणों ने पिछली बार भी, मुझे जहां तक याद है, अपने स्तर से मंदिर की सुरक्षा के लिए कुछ नौजवान नियुक्त किए थे। करीब 2-3 वर्ष उस घटना को बीत गए और उसके बाद ऐसी घटना हुई। अगर निश्चित तौर पर ग्रामीणों के द्वारा संदेह में किसी के ऊपर कोई कार्रवाई कर दी जाए तो फिर प्रशासन सबके पीछे दौड़ता फिरेगा। वो लोग अपराधी हो जाएंगे जो अपने धर्म को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित तौर पर संविधान भी भारत का इस बात को अधिकार देता है सबको कि वो अपने पूजा स्थलों की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। लेकिन संविधान में ये कहा लिखा है कि किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ दिया जाए और केवल कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति हो। चौबे जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव की घटना है, तमाम युवा आक्रोशित है इस घटना को लेकर के। आज से 4 साल पहले भी ये घटना घटी हुई थी, मैं आया था उस समय डॉग स्क्वाड भी आए थी। हमारे सारे ग्रामीण वासी मतलब उसके पीछे, प्रशासन के पीछे भरपूर सहयोग किए थे, लेकिन आज तक वो दोषी मतलब पहुंच से बाहर है प्रशासन के। मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रशासन आखिर कर क्या रही है? केवल दारू और शराब के दोषियों को पकड़ने के लिए रखी गई है या इसके बाहर भी कोई काम है प्रशासन को? बार बार हमारे मंदिर, हमारे आस्था से जुड़े हुए चीजों को बार बार तहस नहस किया जा रहा है और प्रशासन मुक्त दर्शक बने बैठी हुई है। कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस बार कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त ग्रामवासी हम लोग थाने का घेराव करेंगे। इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं। थाने का घेराव करेंगे लोग। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण बात दोहराना चाहूंगा कि देश में इस समय अमृत काल है। कहने को हिंदुओं के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग यह दम्भ भरते हैं कि हमने आपको आपकी पहचान राम मंदिर वापस दिलाई है। तो इन मंदिरों की जिम्मेवारी कौन लेगा जहां पर हजारों लोगों की आस्था को लगातार आहत किया जाता है? क्या किसी भाजपा के नेता में इतना गट्स है कि वो माननीय एसपी साहब से ये सवाल कर सके कि जैसौली में आपके प्रभार क्षेत्र में कटिया थाने के अंतर्गत एक मंदिर की मूर्तियों को बराबर खंडित किया जा रहा है और आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? इस घटना से जुड़ी हुई जो भी छोटी बड़ी अपडेट होगी हम अपने दर्शकों के लिए लेकर के आएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।